नमस्ते, मेरा नाम सौरभ है और आप एबीसी हिंदी न्यूज देखना शुरू कर चुके हैं। और पूरे देश में इस समय बीजेपी खेमे में एक खुशी की लहर है, एक उमंग है, एक जोश है, एक ऊर्जा है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है बहुत जरूरी है इस समय कवर करना। बिहार में पूरी यूपी की लॉबी बीजेपी की लगी हुई थी। ब्रजेश पाठक से लेकर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक बिहार में उतरे हुए थे। बिहार में तमाम रैली योगी आदित्यनाथ करके आए थे और एक रिकॉर्ड था 2020 में योगी आदित्यनाथ जी ने जितनी रैली की थी सभी सीटें बिहार में जीती गई थी। इस बार भी योगी जी ने जितनी रैली बिहार में की है ज्यादातर सीटें जो है बीजेपी के पाले में, एनडीए के पाले में वहां पर गई हैं। और अजय रथ जो चल रहा था, नीतीश मोदी की जो जोड़ी बिहार में लगातार चल रही है, उसको फिर से एक बार महागठबंधन हरा नहीं पाया है। हालांकि महागठबंधन ने एड़ी से चोटी तक इस बार जो है पूरी ताकत लगाई थी। राहुल गांधी खुद जो है एक वोट चोरी अधिकार यात्रा लेकर निकल रहे थे। तेजस्वी यादव बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे थे, लेकिन आखिरकार नाकामयाब हुए और एक बार प्रचंड बहुमत से बीजेपी और एनडीए की सरकार बिहार में आखिरकार बनती नजर आ रही है। हम इस वक्त दारुल सफा एरिया में हैं और ये राजनीतिक गलियारा है उत्तर प्रदेश का। यहाँ पे तमाम लोग जुटे हुए हैं और खुशी की लहर आप सबके चेहरे पे देख सकते हैं। हमें लगता है तमाम लोग हो सकते हैं यहाँ पे, तमाम गुट के भी लोग हो सकते हैं। मैंने किसी से बात नहीं की है, फिलहाल आप कैमरा था तो मुझे लगा कि मतलब ये मैं बताना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा नहीं था कि सब बीजेपी के ही लोग हैं। मैं सबसे बारी बारी से बात करूंगा कि आखिर ये लोग बीजेपी की जीत पर क्या सोच रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? एसके सिंह। क्या लगता है कितनी खुशी है आपके अंदर? आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं क्या? जी जी जी। वो लग गया था आपके जो है वेशभूषा से थोड़ा सा। क्या लग रहा है, कितनी खुशी है आपके अंदर? राज तिलक की करो तैयारी, हाँ। आ गए हैं भगवाधारी। अरे कहाँ कहाँ भगवाधारी आएंगे भाई? पूरे देश में पूरे देश में। आप भारत का नक्शा इस समय देखिएगा हाँ। और कहिएगा कि जहां जहां पर भगवाधारी सरकार है हाँ। तो पूरा भारत का नक्शा लगभग लगभग आपको दिखेगा कि हाँ भगवा से हुए तो बिल्कुल पटा हुआ है, रंगा हुआ है। अच्छा। और बिहार का जो अभी परिणाम आपके सामने दिख रहा है हाँ। कि बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, हाँ। हाँ। तो आज पूरा ये लोकतंत्र की जीत है। हाँ। और हम बिहार की जनता का अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, निर्वाचन आयोग का करते हैं और एनडीए के सभी जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उन सब का हम अभिनंदन करते हैं, सबको आभार क्या व्यक्त लगता करते है योगी जी का जादू चल गया? योगी जी गए थे, उनको तमाम रैली दी गई थी और योगी जी वहां पे कह रहे थे कि बटोगे कटोगे, वहां भी कह के आए थे बिहार में भी ये बात। हैं। देखिए, ये तो सत्य है हाँ। कि आपने अगर ये मंत्र दिया है देश को हाँ। कि बटोगे तो कटोगे, हाँ। उसी को उस मंत्र को फॉलोअप किया गया बिहार में हाँ। कि बटना नहीं है। और एकजुट होके 70% लगभग वोटिंग हुई है ना, 67-68% वोटिंग हुई है। ये भी एक तरह से ऐतिहासिक रिकॉर्ड है। तो उसी का परिणाम निकला, जहां जहां योगी जी की रैली हुई है हाँ। और जहां जहां उन्होंने अपना मंत्र फूंका है हाँ। हाँ। वो 100% रिजल्ट आया है। तो आपको, यूपी वालों को योगी जी पे भरोसा है, कहीं भी प्रदेश में जाएंगे वहां पे जीत बीजेपी को दिला के आएंगे? भैया विपक्ष सदमे में है कि 29 में क्या होगा। अच्छा। उत्तर प्रदेश में 27 में। हाँ हम वही 27 में हाँ। क्या होगा। अखिलेश यादव सदमे में है, क्या कह रहे हैं? अब हम नाम क्यों लेंगे, हम विपक्ष बोल रहे हैं ना। हाँ। देखिए अखिलेश जी वहां लड़े नहीं थे। नहीं, अखिलेश यादव के लिए क्यों नहीं बोलेंगे जब वो आरोप लगा रहे हैं एसआईआर करा के जीत गए, छल से जीत गए वो? भैया ये विधवा विलाप तो होना ही था। अच्छा। ये विधवा विलाप होना ही था। आत्मचिंतन आत्ममंथन करने की जहां जरूरत है वहां पर विधवा विलाप करके इसीलिए हार का ठिकरा फोड़ना पड़ता है। हाँ। कोई राहुल को दोष दे रहा है, अब हाँ। देखिए महागठबंधन में हो क्या रहा है। हाँ। कोई कह रहा है कि तेजस्वी की गलती है हाँ। कि वो जो हर परिवार को ठीक है, जल्दी जल्दी सबसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, कितनी खुशी की लहर है आपके अंदर? हमें लगता है बीजेपी कार्यकर्ता है आप। देखिए, आज बाल दिवस है। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है और बिहार के मतदाताओं का, जनता का आपके चैनल के माध्यम से बहुत बहुत आभार और बधाई कि उन्होंने एक फिर से माननीय नीतीश कुमार जी पे भरोसा जताते हुए एनडीए की सरकार के बहुमत से बनने जा रही है। माननीय योगी जी ने, इन्होंने उत्तर प्रदेश से जा करके, लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आना रैलियां किया है, जनाधार बढ़ा है। मोदी जी लगातार लगे रहे क्या और लगता है योगी जी का जादू बिहार में भी चल गया? पूरा बिल्कुल बड़ी आपने डिमांड थी योगी जी की बिहार में। योगी जी आपने देखा होगा, जब बिहार जाते थे तो लोग पेड़ों पे चढ़ जाते थे, मैदान छोटा पड़ जाता था, हाँ। छतों पे खड़ा होकर करके माननीय मुख्यमंत्री जी को देखने सुनने। राहुल गांधी भाई साहब कह रहे हैं छल से चुनाव जीता गया। सॉरी, राहुल गांधी और अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। अब ये उनका मानना है, वो जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में काम करें। देखिए, कांग्रेस का जहां तक की बात है, उसका बूथ का अभी तक संगठन नहीं है। जब आप बूथ पे संगठन नहीं तो चुनाव कैसे लड़ोगे? खाली ऊपर हवा हवाई चुनाव लड़ रहे। भाजपा जमीनी स्तर पे चुनाव लड़ रही है। वो
बूथ पे भी संगठन बना रही है और नीचे से लेके ऊपर तक हर चुनाव को मजबूती से लड़ रही है। वो विपक्ष कितना भी चिल्लाए, लेकिन विपक्ष को काम करना पड़ेगा। अगर काम नहीं करेगा तो फिर कैसे आप क्या चुनाव लगता है क्या फैक्टर रहे बीजेपी के जीतने के बाद? सबसे बड़े फैक्टर ये रहे कि जिन जिन पार्टियों से गठबंधन था, विपक्षी पार्टी महागठबंधन जो करता है, उसमें ज्यादातर पार्टियां ऐसी थी जिनका कोई बूथ पे अस्तित्व ही नहीं था। तेजस्वी यादव का बेरोजगारी का मुद्दा नहीं चला, हर घर नौकरी का? कहाँ से चलेगा भाई? तेजस्वी यादव के पिताजी पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रहे, जो है चरम सीमा पर उनकी गुंडागर्दी रही, बिहार का चारा खा गए जो है, तो जनता उसको माफ करेगी क्या? जो है जनता माफ आप नहीं की जो है, और जनता भारतीय जनता जंगल पार्टी राज वाला नैरेटिव चल गया बिहार में। बिल्कुल चल गया जो है। बिहार में जंगल राज इसके पहले था जो है, नीतीश कुमार के पहले जो है, जब से नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तब से बहुत परिवर्तन आया जो है। जनता कहीं ना कहीं बिहार की जंगल राज से डर रही थी क्या? एकदम डर रही थी ना कि कहीं ये गुंडा सरकार आ जाएगी, नीतीश ये जो आ जाएंगे तेजस्वी जी, तो फिर वही जो है हर जंगल घर राज नौकरी का वादा भी फेल हो गया उसके आगे। सब भाई उनकी बात को कौन मान रहा है? बिहार की जनता उनको नकार चुकी जो है। अखिलेश यादव गए थे यूपी से। वो तो रिश्तेदारी करने के लिए गए थे, हैं? वो प्रचार प्रसार करने के लिए थोड़ा ही गए थे, हाँ। वो रिश्तेदारी करने के लिए गए थे जो है। और जब उत्तर प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को नहीं मानती है, तो बिहार की जनता काहे के लिए मानेगी अखिलेश यादव को? भाई साहब क्या लगता है ये रथ जो है यूपी में भी आ रहा है क्या, विजय रथ? मामला ये है कि नारी शक्ति जो है बिहार में प्रचंड कमाल किया, बहुत बड़ा कमाल किया। यहाँ तक कमाल किया कि पति को बोला कि पहले वोट दे गए तब चाय नाश्ता मिलेगा। और इसलिए जो है दूसरी चीज है कांग्रेस की जो ये तुष्टिकरण जो की नीति- महिलाओं वाली भीड़ थी जिसमें सब लोग भ्रम की स्थिति में थे कि भाई ये नारी शक्ति जा किधर रही है, तो वो जाब एनडीए की तरफ रही थी। हैं? अच्छा, जिसकी खाई उसकी दुहाई। दूसरी चीज ये है कि जो हिंदू हित की बात करेगा वो भारत पे राज करेगा, वो एकदम सार्थक समझ में आ रहा है। और कांग्रेस का ये जो है जो तुष्टिकरण की नीति है वो बहुत ही खराब है। उस पे वो नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ऊपर नहीं जाएगी। एक बात याद आई, बिहार में चुनाव का मेला, भाजपा का खेला, दुश्मन के जिया में लगा धक्का, एनडीए बिहार जीत गया। सभी को याद रहे नीतीश मोदी बुढ़ा। नीतीश मोदी बुढ़ा युवा फेल हो गया और अच्छा, वो मतलब युवा फेल हो गया उनका। हाँ वो ऊर्जा है इनके अंदर। क्या लगता है जो है राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा लेके निकले थे, काम नहीं आया? देखिए, संघर्ष करना उनका काम था और महागठबंधन ने जो बात कही उनकी बात को जनता ने सीरियस नहीं लिया। और जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट ने 10-10 हजार रुपया नारी शक्ति के नाम पर उनके खाते में डाला था, वो चीजें रंगला दी और उसी झांसे में बिहार की जनता फंस गई। और जो नौकरी का मामला था, बेरोजगारी का मुद्दा था, वो खत्म हो गया। बेरोजगारी का मुद्दा खत्म हो गया। अब बिहार के युवाओं को रोजगार की जरूरत नहीं है। रोजगार की जरूरत नहीं है। नहीं, उनका काम हो गया। 10,000 मिल गया, उसी में उनका काम हो गया। न उनको तेजस्वी अच्छा, पसंद आए। बंगाल चुनाव बहुत करीब है, अब यूपी भी है। क्या लगता है मीम बन रहा है योगी मोदी जी और राजनाथ जी और अमित शाह जी बंगाल की तरफ जा रहे हैं जीतने, क्या ये सही है? 14 के बाद से तुम्हारे ख्याल से 2-3 बार तो जा ही चुके हैं बंगाल। बंगाल का जो रिजल्ट आया आपने देख ही लिया है, वहाँ कुछ कर नहीं पाए। वहीं आप चले जाइए झारखंड, वहाँ 2 बार गए हैं ये दोनों लोग। योगी जी भी गए हैं, मोदी जी भी गए हैं, अमित शाह जी गए हैं, वहाँ भी टाटा फिश हो गए हैं। आप ये बताइए, ये घेरे में बैठे थे तो आपको लोग कैसे बिठाए थे? कुछ आपस में विचारधारा बदल नहीं रही है? नहीं ये नहीं तो नहीं, तब जीत के जश्न में आपको भी लड्डू खिला रहे हैं हम क्या? सदमे में हैं साहब। आप सदमे में? इस बात के लिए सदमे में हैं, गोले में कैसे आ गए आप? सदमे में इस बात के लिए हैं कि बहुत अच्छी योजना की घोषणा किया था महागठबंधन ने। तेजस्वी युवा थे, बड़ी उम्मीदें थी उनसे, लेकिन जनता ने उनको सीरियस नहीं लिया, उनको ओवरलुक किया और उनको खारिज कर दिया। तो मुझे बिहार की जनता को पुनः एक बार बधाई। जनमत का सम्मान सबने किया है, हम भी करते हैं। लेकिन जो हमसे कमियां वहां हुई हैं महागठबंधन की, हम अपने हमारे जो बड़े नेता हैं बैठ करके उस पर विचार करेंगे। जहां कमियां उसको ये बिल्कुल एडमिट, ये बात एडमिट करनी चाहिए ईमानदारी हाँ, से। जी जी। ये बात एडमिट करनी चाहिए। जो जनादेश मिला है भाई साहब, हमें लगता है स्वीकार करना चाहिए ईमानदारी से। क्या नाम हुआ आपका? एमलाल। हाँ? एमलाल। एम एमलाल। एमलॉन। एमलाल। अच्छा, एमलाल, बहुत अद्भुत नाम है, बहुत सुंदर नाम है आपका। क्या लगता है भाई साहब, बिहार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत से जीत रही है बीजेपी, लगभग बहुमत की तरफ बढ़ चुकी है, फाइनल ही है, क्या लगता है आपको, कैसा महसूस कर रहे हैं? जीती ना, जीत गई है भाई जीत गई है। बीजेपी। हाँ, नहीं, अभी और देखिए फाइनल अभी औपचारिक घोषणा हुई है। वो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। उनका आ गया, रिजल्ट आ गया, आप देख लीजिए। मगर एक चीज मैं पहले भी कह रहा था
ये पार्टी की नहीं जीत हुई, ये जनता की जीत हुई। जनता की जीत हुई। जनता की जीत, जनता जिसको चाहेगी उसको बैठा देगी। और जो व्यक्ति कोई भी ये हर पार्टियों के लिए नसीहत है कि जो जनता के बीच में नहीं जाएगा, जो जनता का काम नहीं करेगा, उसका यही हसन होगा। अच्छा, ये एक मैसेज दिया जनता को। वैसे जनता तो ने भाई साहब दिया। सही कह रहे हैं। नहीं देखिए, भाजपा तो वहां पे उसी दिन जीत गई थी जिस दिन अखिलेश यादव जी बिहार प्रचार करने गए थे। अच्छा, योगी जी कह रहे थे राहुल गांधी की एंट्री हो गई प्रचार में, इसका मतलब राहुल जीत हो गई। गांधी तो मतलब कोई उनका वो नहीं, लेकिन अखिलेश यादव जी जहाँ जाते हैं वहाँ पे भाजपा जीत की जीत की गारंटी वहीं हो जाती है। क्या फैक्टर है भैया बताओ। ऐसा फैक्टर ये देखिए, वो हरियाणा गए, भाजपा को जिता के चले आए। अभी हाल फिलहाल दिल्ली गए थे, वहां भी भाजपा को जिता के चले आए। नहीं, इसका नहीं। हमें हंसने के लिए बिहार गए, देखिए वहां भी जिता के चले। देखिए होता क्या है, अखिलेश यादव ऐसा नहीं है। यादव जैसे लोग जो सांप्रदायिक की राजनीति करते हैं, जाति विशेष की ये राजनीति समीकरण करते है। हैं, धर्म विशेष की राजनीति करते हैं, जब ऐसे सांप्रदायिक लोग जब जाएंगे फील्ड में, तो जाहिर सी बात है कि जो दूसरा पक्ष है वो यूनाइट हो जाएगा। और अखिलेश यादव जी का बारे में जो बात अभी मैंने कही कि भाजपा की जीत की गारंटी है, उसी उत्तर प्रदेश के विधानसभा में श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि भाजपा की जीत की गारंटी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव हैं। तो ये तो मतलब कोई इसमें तो योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था। बिल्कुल क्या लगता है भैया, आपके मुखिया जो थे यूपी के, वो खुद चले गए थे, लगातार बिहार भ्रमण पे थे। योगी जी का जादू कहते हैं जरूर चलता है। योगी जी का जादू चलता है क्या, कहीं भी चुनाव हो? या देखिए, योगी जी एक ईमानदार व्यक्ति नेता है, और वो कार्रवाई जब करते हैं तो पक्षवाद नहीं करते, एक ईमानदारी की कार्रवाई करते हैं। और ईमानदारी की कार्रवाई करने वाला, सुन लीजिए, ईमानदारी की जो कार्रवाई करेगा उसको जनता पसंद जनता करेगी। पसंद करेगी। क्योंकि भाई यूपी मॉडल, योगी मॉडल, यूपी का जो मॉडल है योगी मॉडल, ये सारे स्टेट में लोग चाह रहे हैं, डिमांड है इसकी। डिमांड है ये। विदेश में भी है क्या? भाई अब विदेश, अभी फ्रांस से भी एक मैसेज आया था। हाँ हो सकता है। मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा है। मुझे उतनी जानकारी नहीं, मगर मैं भारत के अंदर की बात कर रहा हूँ। भारत में जितने भी स्टेट हैं, ये योगी मॉडल सब पसंद करें। क्या लगता है पीडीए कमजोर हो जाएगा आपकी बात 27 में यहाँ? नहीं देखिए, मैंने अब आप सब बोल लीजिए, अब हमें कहने की क्या जरूरत है। भैया पीडीए है ही कहाँ? बिना बहन जी के आप उत्तर प्रदेश सहित अगर देश में पीडीए की कल्पना भी कर रहे हो तो ये धोखा है, क्योंकि तेजस्वी के गठबंधन में वहाँ कौन सा नेता जो दलित था? एक चीज और कोई कहना नेता चाह हो रहा हूं। बताइए वहाँ पर। देखिए एक चीज मैं और बता रहा हूँ, बीजेपी की जीतने का कारण किसी स्टेट में, क्योंकि एक ये ऐसी पार्टी है कि जो सबसे नीचे पावदान पे होता है, जो सबसे नीचे का आदमी होता है। इन पार्टी में पजवाद नहीं ना परिवारवाद है। तो इस पार्टी में इसलिए जीते कि इनके क्या जाए, छोटे से छोटा कार्य करता है ऊपर तक जाएगा, सबको मौका दिया जाता है और सबकी सुनी जाती है। जहाँ जिस संगठन में या जिस परिवार में जहाँ सा परिवारवाद जहाँ वो ये सब होगा, तो वहाँ यही हसन ठीक है होगा। भाई साहब, और लोग जुड़ गए हमसे। क्या नाम हुआ आपका? पिंटू नाम। क्या लगता है भाई साहब, मतलब लड्डू खाए कि नहीं? हम तो बंटवाए हैं बंटवा दिए? कितना हाँ। बंटवाया? 21 किलो। अरे 21 किलो लड्डू बंटवा दिया। हाँ, सवेरे से तो बट मेरे ही से रहा बंट रहा है। है। और क्या? तुम्हें पता चल गया था क्या? हाँ नहीं, हम तो कह के गए थे कि 21 किलो लड्डू बंटवाएंगे, हाँ। सवेरे से बंट रहा है। विपक्ष कहता है इनको पहले काहे पता चल जाता है? लड्डू यहाँ कोई नहीं बंटवाया, मेरा भाई ने बंटवाया है लड्डू। भाजपा ही है ना। सब भाजपा ही। हाँ, ये तो कह रही हम है। लोग नहीं, हम लोग उन्होंने नहीं बंटवाया। नहीं, हम क्यों बंटवाएंगे? हम सब लोग मिलके बंटवाया है, ठीक है। तो भैया ने अपना बंटवाया है और हम भी अपना 2-4 क्या लड्डू लगता खाए। है भाई साहब, बीजेपी जीतने का इतना प्रचंड बहुमत से क्या फैक्टर है बिहार में? मैं 8-10 दिन से 15 दिन से यही कह रहा था। देखिए, जब चुनाव स्टार्ट हो रहा था, ये सब था, लहर या जो माहौल बन रहा था वो इंडिया अलायंस का बन रहा था या महागठबंधन का बन रहा था। लेकिन ये जो 10,000 का जो खेला हुआ है ना, ठीक है, इससे मातृशक्ति ने, बहनों ने और माताओं ने नीतीश जी को या एनडीए को उतना आशीर्वाद दे दिया, भर भर के झोली भर दी कि तो आप मानते हैं 10,000 रुपए से वोट खरीद लिया गया? आशीर्वाद मिला है, खरीदा नहीं है। वो कभी कभी ऐसा होता है ना, 10,000 वाला फैक्टर चला और कोई नहीं चला है? आप समझे महिलाओं को आकर्षित करने के लिए सिर्फ 10,000 का फैक्टर चला है बिहार में, आप समझे नहीं। जब और महिलाएं किसी चीज से प्रभावित नहीं है। गांव देहात में इतनी गरीबी है कि अकाउंट में
जनधन योजना में 1 पैसा नहीं बड़ा रहता। फैक्टर रहा है। 10,000 रुपए बहुत बड़ी चीज होती है। मैंने कह दिया था अगर 10% महिलाएं इधर से उधर हुई, इतना बड़ा खेला होगा कि 2/3 बहुमत मिलेगी। मैं चिल्ला चिल्ला के कहता था, कोई मेरी बात नहीं मानता था। खेला हो गया। महाराष्ट्र में भी ऐसी खेला हुआ था, 7,500 खटाखट खटाखट। दीदी कह रही नेपाल जैसा हाल होगा अगर यहाँ पे बीजेपी जीत गई तो। अरे वो ये सब बेवकूफ है। ठीक है, अपनी सीट बचा नहीं पा रहे हैं, 1,000-1,200 से मुश्किल से आगे चल रहे हैं। ऐसा क्या लगता है आपको, बिहार जिस तरीके से प्रचंड बहुमत की तरफ बढ़ गई, बीजेपी लगभग जीत गई है, औपचारिक घोषणा होना बाकी है, यूपी में है हम लोग, यूपी में क्या माहौल है? यूपी में ठीक है, उसको कोई कहने की दिक्कत कहते हैं आए हम यूपी बिहार जीतने, बिहार मगध तो जीत लिया, अवध जीतेंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, जीत जाएंगे एकदम 100%। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, समझ गए ना। अब एक जरा सा गलती से हो गई, क्या गलती हो गई? उनके 37 मिल गए, उसी को अभी पछतावा या क्या जा रहा बाप रे, है। वो भी लेना चाहते थे क्या? बिल्कुल ले लेते, थोड़ा सा छोड़ देते कम से कम। होएगा बिल्कुल ले लेते, लेकिन थोड़ी सी अपने कहते हैं ना घर, 243 जीतना चाह रहे थे क्या? हाँ घर का बेदी लंका डाहे वही वाला हाल हो गया। घर में थोड़ा सा फूट पड़ गया, इसीलिए अखिलेश यादव को थोड़ा वो चल रहा है, नहीं तो वो 3 थे ना 0 हो जाते। लड्डू उड्डू बच चुके हैं, एकदम कायदे से बटा है। 27 में क्या होगा यूपी में? डंके के चोट में फिर वापसी होगी। बिहार चुनाव से मनोबल बढ़ा है? एकदम बढ़ेगा। यहाँ सब तो ये ताना बाना बना दिए थे कि बिहार में अगर एनडीए हारती है तो केंद्र में भी हमारा राज होगा, लेकिन मोदी ने करके दिखा दिया। ये बड़ा प्रतिष्ठा का चुनाव हो गया जी, मोदी ने कह दिया कि अभी जनता की नजर, अभी हमारी विश्वास 100% का 100% है। अभी तुम लोगों को कहीं से दाल नहीं गलती। गलने नहीं ठीक है देंगे। भैया, तो आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है उमंग है, जोश है, खुशी की लहर है पूरे समर्थकों में। एक लोग और हैं, एक वरिष्ठ लोग जुड़ गए हैं हमसे। क्या नाम हुआ आपका? नामवर राम राम जी, नामवर राम। अच्छा, कहते हैं कि मोदी योगी जय श्री राम तीनों आ गए वहाँ पे। मोदी जोगी जो ठीक आए हैं, बाकी वहाँ नीतीश कुमार की के हिसाब से वहाँ की सरकार बनी है और केंद्र सरकार चल भी रही है। उन्हीं के हिसाब से वहाँ चुनाव हुआ है और जनता उनको विश्वास कर रही है कि वहाँ के लोगों की इतनी अमीरी गरीबी है, उस हिसाब से लोगों ने वोट दिया है और ठीक भी है। ठीक है, अखिलेश यादव कह रहे हैं बेईमानी हुई है। देखिए वो उसके हिसाब से वो जानते होंगे कि इसलिए वो कहे होंगे, तो ठीक उनकी है। बात है, वो कह रहे हैं। तो जनता में खुशी की लहर है, भाजपा जो है समर्थक जो है, जो कार्यकर्ता हैं, वो फूले नहीं समा रहे हैं और मनोबल आप इन लोगों का देख सकते हैं किस तरीके से बढ़ा हुआ है। बंगाल जीतने की बात कर रहे हैं, यूपी में भी सुपला साफ करने की बात कर रहे हैं और सब लोग जो है भाजपा कार्यालय में भी एक तरीके से रौनक है। एक पूरी बाहर देख सकते हैं आप, मैं कहता हूँ दिखाइए जरा चारों तरफ किस तरीके से लोग उमड़े हैं और कहीं लड्डू बट रहे हैं, कहीं आतिशबाजी हो रही है और यूपी में जो है चारों तरफ खुशी की लहर है भाजपा के नाम में। एबीसी हिंदी न्यूज, सौरभ वाजपेयी, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।